Okay. What's up guys? I hope you are having a good time. चल पार्ट 1 में अपन ने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में अपन ने कंपोजिशन स्कीम देखा था, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम वाज एप्लीकेबल ओनली टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स और द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज और सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज प्लस एग्जाम सर्विसेज प्लस अदर सर्विसेज अप टू द लिमिट्स, ठीक है। ये कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए था। अब कंसेशनल रेट देखते हैं, कंपोजिशन स्कीम का सेकंड पार्ट। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंसेशनल रेट दैट इज इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 CT ब्रैकेट R डेटेड 7 मार्च 2019, ठीक है। ये नोटिफिकेशन नंबर है, ये नंबर याद मत रखना लेकिन एटलीस्ट देख लेना, सो दैट कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि तुमको बोलेंगे नहीं दैट पेइंग टैक्स एट द कंसेशनल रेट, तुमको क्वेश्चन में ये बोल देंगे पेइंग टैक्स इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो। तो वो तुमको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हाँ कंसेशनल रेट का ये नोटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। इधर देख, कंपोजिशन स्कीम की तरह ही है कंसेशनल रेट भी, ऑलमोस्ट सेम है इसकी कंडीशंस वगैरह सब, ठीक है। लेकिन स्लाइट डिफरेंस है, वो डिफरेंसेस अपन ने यहाँ पर लिखे हैं, वो खाली वो डिफरेंसेस देखना है। जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे मैं तुमको कंपोजिशन स्कीम के साथ इसको कंपेयर करके बताऊंगा कि भाई डिफरेंस क्या है। देख नेक्स्ट, कंपोजिशन स्कीम ऑप्शनल स्कीम है, लाइकवाइज कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स भी ऑप्शनल है। कंपोजिशन स्कीम गुड्स रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज अदर एग्जाम सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज अप टू द लिमिट के लिए एप्लीकेबल थी। कंसेशनल रेट किसके लिए एप्लीकेबल है? सप्लायर सप्लाइंग एक्सक्लूसिवली अदर सर्विसेज बियॉन्ड द लिमिट्स। अगर मैं लिमिट्स के ऊपर अदर सर्विसेज दे रहा हूं, अभी अदर सर्विसेज की लिमिट क्या थी कंपोजिशन स्कीम? 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर और ₹5 लाख whichever is higher। तो ये लिमिट थी फॉर अदर सर्विसेज। अब अगर बियॉन्ड अदर सर्विसेज जाता है तो मैं एलिजिबल हुई नहीं, हाँ कि नहीं? अगर मैं बियॉन्ड द लिमिट चला जाता हूँ अदर सर्विसेज में तो मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हुई नहीं। दैट इज अ पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग अदर सर्विसेज बियॉन्ड द लिमिट्स इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट, उन बंदों के लिए क्या? भाई ये भी तो पॉसिबल है ना कि अगर मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ एक्सक्लूसिवली और मेरा टर्नओवर कम है तो मैं भी तो स्मॉल टैक्स पेयर्स में आ गया। अब ये मेरी गलती है क्या कि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ? नहीं ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, हमने क्या बोला कि भाई क्यों खाली गुड्स वालों के लिए, हम सर्विसेज वालों ने क्या बात किया? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हाँ भाई बात तो तुम्हारी भी सच है। उन्होंने क्या किया, कंपोजिशन स्कीम की तरह ही कंसेशनल रेट का भी एक स्कीम लेके आए। उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स हो, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर मतलब प्राइमरी कंडीशन क्या है, तुम रजिस्टर्ड होने चाहिए प्लस तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 150 लाख होना चाहिए, सॉरी लेस देन इक्वल टू 50 लाख होना चाहिए। कंपोजिशन स्कीम में 150 लाख और 75 लाख था, 1.5 CR एंड 75 लाख। सर्विसेज में कितना है कंसेशनल रेट में? लेस देन इक्वल टू 50 लाख, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर तुम स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हो दैट इज तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 50 लाख है तो तुम नॉर्मल स्कीम की जगह कंसेशनल रेट पे टैक्स पे कर सकते हो। समझ में आ गया बात? अभी कंसेशनल रेट क्या है? देख, कंपोजिशन स्कीम में 3 रेट थी। मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, 0.5, ठीक है, ऑफ टर्नओवर। फिर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए 5%, 2.5 ऑफ टर्नओवर एंड अदर सप्लायर्स के लिए 1%, 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। इसके अंदर रेट क्या है? टैक्स एट द रेट ऑफ 6%, दैट इज 3% CGST, 3% SGST। समझ में आ गया? वो भी टर्नओवर पे था, ये भी टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर। अभी लेकिन ये कब का है कि मान ले मेरा टर्नओवर 50 लाख तक का है, ठीक है, तो अप टू ऑन फर्स्ट सप्लाईज आफ्टर 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद अप टू 50 लाख में जितनी भी सप्लाई करूंगा ना वो सब पे मैं 6% टैक्स पे कर सकता हूं। एग्जांपल दे, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का टाइम है, ठीक है। इस पीरियड में मान लिया मैंने सप्लाई किया 48 लाख का, तो ये मेरा आफ्टर 1 अप्रैल हो गया, ठीक है। फर्स्ट सप्लाई मेड आफ्टर 1 अप्रैल अप टू ₹50 लाख, तो 48 लाख हो गया। तो इस 48 लाख पे मैं टैक्स पे करूंगा एट द रेट ऑफ 6% स्ट्रेट अवे। कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं।
समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है अभी स्टार्टिंग से। कंसेशनल रेट किसको एप्लीकेबल है? पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग अदर सर्विसेज बियॉन्ड लिमिट। क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि उनको कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। वो क्या करेंगे? पे टैक्स एट द रेट ऑफ 6%, दैट इज 3% प्लस 3% ऑन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑन फर्स्ट सप्लाईज आफ्टर 1/4/2019 अप टू ₹50 लाख। नेक्स्ट, प्राइमरी कंडीशन क्या है इसकी? रजिस्टर्ड होना चाहिए प्लस उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 लाख होना चाहिए। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 लाख। अगर मेरा पिछले साल टर्नओवर 50 लाख से कम है तो करंट ईयर में अप टू 50 लाख पे मैं 6% के हिसाब से टैक्स पे कर सकता हूं। बियॉन्ड 50 लाख मैं नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करूंगा। ठीक है, अब कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस उसके अंदर कंपोजिशन स्कीम में भी थी। अगर तुमने कंपोजिशन स्कीम का वीडियो देखा होगा तो कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस में 6 थी, एडिशनल कंडीशंस में 4 थी। जो कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस थी वो कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करने से पहले की है जो मुझे फॉलो करनी है। जो एडिशनल कंडीशन है वो कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करने के बाद की है जो मुझे फॉलो करनी है। इसमें भी सेम है, मोर और लेस क्या इसमें 99% सेम है। देख, पहला, नॉट ए सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विसेज नॉट लिवाएबल टू टैक्स। कंपोजिशन स्कीम में खाली गुड्स था, इसके अंदर सर्विसेज भी है। कंपोजिशन स्कीम में क्या था? नॉट ए सप्लायर ऑफ गुड्स नॉट लिवाएबल टू टैक्स, सर्विसेज होगी तो चलेगा। इसमें एग्जाम सर्विसेज आ गई। ठीक है, इसमें क्या है? कंसेशनल रेट में क्या है? मैं गुड्स एज वेल एज एग्जाम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता। समझ में आ गया? नेक्स्ट, नो इंटरस्टेट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाकी सब सेम है। परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला है। कंपोजिशन स्कीम में इंटरस्टेट सर्विसेज दूं तो चलेगा, गुड्स नहीं दे सकता। इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों नहीं दे सकते। समझ में आ गया डिफरेंस? नेक्स्ट, नॉट अ मैन्युफैक्चरर, डीलर, ट्रेडर ऑफ आइसक्रीम, एडिबल आइस, टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, एरिएटेड वाटर। कंपोजिशन स्कीम में खाली मैन्युफैक्चरर था, इसमें डीलर और ट्रेडर भी है। कंपोजिशन स्कीम में अगर मैं आइसक्रीम एडिबल आइस का डीलर या ट्रेडर हुआ तो चलेगा। मैंने वाडीलाल का एग्जांपल लिया था। वाडीलाल वाला कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है आइसक्रीम का। लेकिन उसका अगर कोई डीलर है तो वो डीलर कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। समझ में आ गया? इसमें ये नहीं है। अगर मेरे को कंसेशनल रेट पर टैक्स भरना है तो आई कैन नॉट बी अ मैन्युफैक्चरर और अ डीलर और अ ट्रेडर ऑफ आइसक्रीम, एडिबल आइस, टोबैको सब्स्टिट्यूट, पान मसाला और एरिएटेड वाटर। एरिएटेड वाटर दोबारा अमेंडेड है। नेक्स्ट, नॉट अ सीटीपी, एनआरटीपी, सप्लायर सप्लाइंग थ्रू ईसीओ और नो कलेक्टिंग टैक्स एंड नो आईटीसी, सेम एज कंपोजिशन स्कीम। पूरा का पूरा डिक्टो सेम है। बस कंपोजिशन स्कीम में क्या था? बिल ऑफ सप्लाई इशू होता था और उस पर लिखा जाता था कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। इसके अंदर क्या है? टैक्सेबल सप्लायर पेइंग टैक्स इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर, ये वाला आ गया 2019 CTR डेटेड 7/3/2019, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। ये डिफरेंस जो भी है वो सब मैंने सर्कल करके रखा है, बाकी सबका सब सेम है। समझ में आ गया? वीडियो को एक बार पॉज कर और इसको फटाफट कॉपी कर ले। ठीक है, इसके बाद अपन आगे की देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है। चलो, ओके। कंसेशनल रेट का बेसिक्स अपन ने देख लिया, कंडीशंस उसकी देख ली, उसके कुछ अदर पॉइंटर्स है, मोर और लेस दे आर सेम एज कंपोजिशन स्कीम। देख, पहला पॉइंट क्या है? कंपोजिशन स्कीम में भी था, इसमें भी है दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेस बिजनेस वर्टिकल्स साइमल्टेनियसली। उसमें भी ऐसा ही था, एक भी ब्रांच या बिजनेस वर्टिकल इनएलिजिबल हो जाते हैं तो बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएंगे। इसमें भी सेम है, एक भी ब्रांच या बिजनेस वर्टिकल इनएलिजिबल हो गया तो बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, आरसीएम प्रोविजंस नॉर्मली जैसा एप्लीकेबल होता है वैसे ही इसमें भी एप्लीकेबल होगा। अगर मैं कोई सर्विसेज या गुड्स परचेज कर रहा हूँ अंडर रिवर्स चार्ज जिसमें मुझे टैक्स पे करना है बीइंग द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, तो आरसीएम का प्रोविजन जैसे नॉर्मली एप्लीकेबल होता है एज इट इज मुझ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट डिस्काउंट कंपोजिशन स्कीम में भी था। इंटरेस्ट और डिस्काउंट इनकम अगर है तो वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। इसमें भी सेम है, अगर मैं किसी को लोन्स या एडवांसेस दे रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट इनकम या डिस्काउंट इनकम मिल रहा है, ठीक है, तो वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स लाइंग इन स्टॉक। अगर
मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा है, ठीक है, जिसको खरीदने के टाइम पे मैंने उस पर क्रेडिट लिया था, मैंने उस पर टैक्स पे करके उसका क्रेडिट लिया था, तो अब बिकॉज मैं कंसेशनल रेट में टैक्स पे करने वाला हूँ आगे से, तो कंसेशनल रेट का कंडीशन क्या बोलता है, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स एंड नॉट एलिजिबल फॉर अवेलिंग आईटीसी। तो मैंने अगर कुछ आईटीसी ऑलरेडी पहले ले रखा है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, जितना आईटीसी मेरे इनपुट्स पे पड़ा है ना, जो भी इनपुट्स मेरे स्टॉक में उसके ऊपर जितना भी आईटीसी मेरे पास पड़ा है ना, उतना अमाउंट मुझे मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से पे करना है बाय वे ऑफ डेबिटिंग देम। समझ में आ गया? आईटीसी अवेल ऑन इनपुट्स लाइंग इन स्टॉक, मेरे पास अगर कोई स्टॉक पड़ा है जिसको खरीदने के टाइम पे मैंने उस पर टैक्स पे किया था एंड उसका मैंने क्रेडिट लिया था, एंड बिकॉज अभी मैं कंसेशनल रेट में टैक्स पे करने वाला हूं तो मैं एलिजिबल नहीं हूं आईटीसी के लिए, तो मैं क्या करूंगा, जितना आईटीसी मैंने ऑलरेडी ले रखा है उतना अमाउंट मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके वो पे कर दूंगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, फर्स्ट सप्लाईज जो अपन ने बोली है दैट टैक्स इज टू बी पेड और एलिजिबिलिटी के लिए, तो फर्स्ट सप्लाईज देख क्या है, फर्स्ट सप्लाईज वहां पे क्या लिखा था, फर्स्ट सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल कोई भी साल का 1 अप्रैल से लेकर पॉइंट ऑफ लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, जिस दिन मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूं, ठीक है, और पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशनल स्कीम, उस दिन तक जितना मेरा टर्नओवर है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 लाख। ये हो गया मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैं पूरे साल का नहीं देखूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैं फर्स्ट सप्लाईज देखूंगा, ठीक है, आफ्टर 1 अप्रैल 2019 अप टू द पॉइंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाउएवर अगर मैं को टैक्स पे करना है ना, तो टैक्स पेबल के लिए मैं फुल ईयर देखूंगा, टोटल सप्लाईज देखूंगा फॉर फुल ईयर व्हाइल पेइंग टैक्स। समझ में आ गया? ठीक है, कंसेशनल रेट इतना ही है। अभी देख, कंसेशनल रेट छोटा सा टॉपिक है, कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन अ पर्सन इज सप्लाइंग एक्सक्लूसिवली अदर सर्विसेज। इसके हाई चांसेस है एग्जाम में आने के, क्योंकि ये नया आया है। कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन सप्लायर इज सप्लाइंग एक्सक्लूसिवली अदर सर्विसेज बियॉन्ड द लिमिट्स। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होता। अगर मैं अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरा टर्नओवर शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम एज कंपोजिशन स्कीम। टर्नओवर की बात की है, सारे के सारा सेल्स ले लेंगे, ठीक है, टैक्सेबल सेल्स, एग्जेम्प्ट सेल्स, नील रेटेड सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, जीरो रेटेड सप्लाईज, आरसीएम सेल्स, इंटर स्टेट सेल्स टू क्या बोलते हैं उसको, रिलेटेड पार्टी डिस्ट्रिक्ट पर्सन, सबका सब ऐड हो जाएगा, जीएसटी वगैरह एक्सक्लूड हो जाएगा उसमें से, ठीक है। उसके बाद कुठे गेला, हाँ 50 लाख का लिमिट आ गया। अपन ने टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना वो कैलकुलेट कर लिया। टर्नओवर के ऊपर 6% के हिसाब से मैं टैक्स पे करूंगा। 6% मतलब 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी साइमल्टेनियसली। इसकी कंडीशंस मोर और लेस सेम है कंपोजिशन स्कीम की तरह, ठीक है। इस कंपोजिशन स्कीम में खाली गुड्स थे इंटर स्टेट में, इसके अंदर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज है। कंपोजिशन स्कीम में खाली गुड्स था इन केस ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, इसके अंदर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज है, बाकी सबका सब सेम है। मैन्युफैक्चरिंग कंसेशनल कंपोजिशन स्कीम में खाली मैन्युफैक्चरर था इन केस ऑफ आइसक्रीम, एडिबल आइस, टबैको सब्स्टिट्यूट्स, इरिटेड वाटर एटसेट्रा। कंसेशनल रेट में मैन्युफैक्चरर भी है, डीलर भी है, ट्रेडर भी है। समझ में आ गया डिफरेंस? बाकी सबका सब सेम है। सीटीपी नहीं होना चाहिए, एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं करना चाहिए, टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाहिए, आईटीसी अवेल नहीं करना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना चाहिए। बिल ऑफ सप्लाई पे टैक्सेबल सप्लायर सप्लाइंग टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सीटी ब्रैकेट आर डेटेड 7 मार्च 2019 लिखा हुआ होना चाहिए। समझ में आ गया? उसके बाद एप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेस एंड बिजनेस वर्टिकल साइमल्टेनियसली सेम एज कंपोजिशन स्कीम। आरसीएम प्रोविजंस नॉर्मली एप्लीकेबल सेम एज कंपोजिशन स्कीम। इंटरेस्ट डिस्काउंट सेम एज कंपोजिशनल स्कीम। ये पूरा का पूरा सेम एज कंपोजिशन स्कीम है। फिर फर्स्ट सप्लाईज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अप टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जितना भी सप्लाई किया दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 लाख, तो ही मैं एलिजिबल हूँ। टैक्स पेबल के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितना भी टर्नओवर है उसका 6% टैक्स पे करूंगा अप टू 50 लाख पे। बियॉन्ड 50 लाख नॉर्मल स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने के हाई चांसेस है क्योंकि ये नया आया है, ठीक है। चलो गाइस, आडियोस एंड अच्छे से पढ़ लेना, बाय।